अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास फर्स्ट ईयर और आज हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी मुर्तज़ा अब्बास। जो है प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद जो है ना हमने इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री और फिर जो है ना हमने क्या पढ़ा था, प्रोटोप्लाज्म पढ़ा था। और प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो 70 to 90% जो होता है वो मुश्तमिल होता है वाटर पर। सही है। प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, लिविंग पोर्शन जो होता है ना ऑफ सेल। या हम क्या कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है ना कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और जो साइटोप्लाज्म जो होता है ना उसका कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो का मतलब होता है लिविंग, प्लाज्म का मतलब क्या होता है, फ्लूइड। तो लिविंग पोर्शन ऑफ सेल जो होता है ना वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। अब प्रोटोप्लाज्म की अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं ना तो ये 70 to 90% क्या होता है, 70 to 90% जो होता है ना ये वाटर पर मुश्तमिल होता है। सही है। अगर हम क्या करते हैं, इस वाटर को जो है ना वो रिमूव कर देते हैं तो बकाया जो बचता है वो बचता है ड्राई वेट ऑफ सेल, ड्राई वेट ऑफ सेल। अभी जो ड्राई वेट ऑफ सेल जो होता है ना वो मुश्तमिल होता है किस पर, 98% जो होता है ना ड्राई वेट कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट। सही है। वो जो होता है वो 6 एलिमेंट्स पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। उसके लिए मैंने आपको जो है ना शॉर्ट टर्म बताया था, स्पंज। सही है। अभी स्पंज में एस फॉर क्या होता है, सल्फर, पी फॉर जो होता है फास्फोरस, और ओ फॉर ऑक्सीजन। सही है। एन फॉर नाइट्रोजन। अच्छा, सी फॉर कार्बन और एच फॉर क्या होता है, हाइड्रोजन। तो ये सारा का सारा जो है ना ये क्या है, ये 6 एलिमेंट्स जो होते हैं ना यही होते हैं जो 98% क्या करते हैं, ड्राई वेट ऑफ सेल बनाते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक्स वो यही है कि सम जो है ना सम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। functions important properties and functions of these elements of कार्बन, हाइड्रोजन एंड जो है ना शॉर्ट फॉर्म में स्पंज। सही है। अभी क्या है, मतलब कुछ अहम जो है ना प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस जो है ना इन एलिमेंट्स की। अभी पहला जो एलिमेंट्स जो है ना वो क्या है, वो है हमारा जो है ना वो कार्बन है। क्या है, कार्बन। अच्छा, अभी कार्बन जो है, कार्बन एज ए बेसिक एलिमेंट होता है। सही है। किसका, सेल का। सेल का जो बेसिक एलिमेंट क्या होता है, कार्बन। सही है। अभी कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है और एटॉमिक वेट जो होता है वो क्या होता है, 12 होता है। अच्छा, उसके बाद जो होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड।
क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो यूटिलाइजिंग जो होती है ना इसकी क्या होती है, फॉर्म होती है। अच्छा, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फिक्स्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सही है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं ना उसका बेसिक एलिमेंट्स होता है। कंपाउंड एंड फिक्स्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सही है, फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, ये फिक्स्ड होती है। और इसका जो है ना ह्यूमन में क्या होता है, इसका बॉडी जो वेट होता है ना वो 18.5 होता है। कितना होता है, 18.5 जो होता है ना इसका मालिक जो होता है ना ह्यूमन में बॉडी जो वेट जो होता है ना ह्यूमन में वो 18.5 होता है। सही है। अभी देखें, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो भी ग्लूकोज वगैरह होता है उसके अंदर जो बेसिक जो होता है ना वो क्या होता है, कार्बन होता है। मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन जो होती है ना उसकी डायरेक्ट क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। तो वो जो होते हैं ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना इसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम फिक्स करते हैं ना तो इसमें से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। देखें, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, बाकी वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो वाटर ब्रेकअप होगा तो वाटर का हाइड्रोजन एज ए डोनेट के तौर पर होगा। तो ये जो है ना ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्लूकोज। सही है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है ना वो क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट जो होता है वो एक होता है और एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, एक ही होता है। और अभी ये जो हाइड्रोजन्स जो है इसका क्या होता है, ये वाटर जो होता है ना, मतलब कि मॉलिक्यूलर यूटिलाइजिंग फॉर्म क्या है इसकी, वाटर है। क्या है, वाटर। सही है। अभी जो है ना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जब फोटोसिंथेसिस होती है ना तो उस टाइम क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है ना हम इसे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मतलब ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन होती है ना जो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में बनती है C6H12O6, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया, वाटर। तो कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, मतलब ये वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो ये रिड्यूसिंग मतलब रिडक्शन का काम करता है, किसमें, ग्लूकोज में। और इसका जो है ना परसेंटेज जो होता है ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, 9.5 होता है। कितना होता है, 9.5 जो होता है ना इसका परसेंटेज होता है। ओवरऑल जो वेट होती है ना एवरेज वो 9.5 होता है। अच्छा, थर्ड जो होती है वो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमेशा हमें मॉलिक्यूलर जो है ना फॉर्म में मिलती है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, एटॉमिक वेट जो है वो क्या है, 16 है। सही है। ये हमेशा O2 की फॉर्म में जो है ना यूटिलाइज्ड होती है। इसकी फॉर्म में O2 जो है ना मतलब के मॉलिक्यूलर फॉर्म में यूज्ड इन द एरोबिक रेस्पायरेशन। क्या होता है, ये एरोबिक रेस्पायरेशन में जो होता है ना इसका इस्तेमाल होता है। अभी एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होती है, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ना बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सही है। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है ना वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होता है, वो टूटता है ना, तो फिर वो क्या कहलाता है, वो
एरोबिक रेस्पायरेशन कहलाती है। अच्छा, इसमें जो है ना थोड़ी मिस्टेक ये है कि ऑक्सीजन का जो ह्यूमन बॉडी में जो वेट परसेंटेज होता है वो 65 होता है, ना कि 6.5, मगर बुक में जो है ना 6.5 लिखा हुआ है, तो आप इसको जो है ना क्लियर कर लीजिएगा, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है ना नाइट्रोजन जो है ना नाइट्रोजन अभी नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर वो 7 है, और जो एटॉमिक जो वेट जो है ना इसका वो क्या है, वो है 14। अच्छा, ये नाइट्रस ऑक्साइड और जो है ना अमोनियम्स की फॉर्म में जो है ना ये यूज़ होती है। सही है। और प्लस में जो होता है ना, प्लस में क्या है, मतलब ये जो है नाइट्रोजन एज अ बेसिक एलिमेंट होता है किसमें, अमाइनो एसिड्स में, और प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन और कोएंजाइम, सही है, यूज इन द अमाइनो एसिड्स। सही है, मतलब अमाइनो एसिड्स जो होता है ना उसमें इस्तेमाल होता है ये उसको बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस, प्लस में जो है ना हार्मोन्स जो होते हैं ना उनमें भी इसका रोल होता है हार्मोन्स के बनाने में। और ये कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीनियस ऑर्गेनिक पार्ट कॉल्ड कोएंजाइम, सही है, नॉन प्रोटीनियस जो होता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉल्ड क्या कहलाएगा, कोएंजाइम, सही है। उसके बाद जो होता है ना उसके बाद क्या होती है हमारे पास जो है ना इसका भी जो परसेंटेज बाय वेट इन द ह्यूमन बॉडी क्या होगा, 3 मतलब 3.3 जो है ना इसका वेट है, परसेंटेज एज अ ह्यूमन बॉडी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में जो है ना क्या है हमारा, फास्फोरस है। अब फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर 15 होता है और एटॉमिक वेट क्या होता है, वो 31 होता है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, सही है, और एटॉमिक नंबर जो है ना 15 होता है और एटॉमिक वेट जो है वो इसका 31 होता है। अभी फास्फोरस भी जो होता है ना ये क्या होता है, ये डाइहाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में, या जो होता है ना फास्फोरिक एसिड की जो है ना फॉर्म में इस्तेमाल होता है, H3PO4, सही है। और फास्फोरिक एसिड, सही है, अभी ये क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड ATP फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक एसिड ATP, सही है। मतलब न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो DNA होते हैं, RNA उसका कंपोनेंट होता है, प्लस में ATP, प्लस में डाइन्यूक्लियोटाइड, उसके जो है ना क्या होते हैं, ये कंपोनेंट होते हैं। और प्लस में जो होता है ना प्लस में क्या है कि कोएंजाइम NAD और NADP। अभी कोएंजाइम NAD और क्या होता है NADP। अच्छा, NADP क्या होता है, NADP निकोटिनामाइड, AD9 डाइन्यूक्लियोटाइड, फास्फेट, समझ रहे हैं। तो वो क्या होता है, वो NADP होता है, निकोटिनामाइड AD9 डाइन्यूक्लियोटाइड जो फास्फेट होता है ना उसका भी क्या होता है, ये एसेंशियल जो है ना कंपोनेंट होता है क्या, फास्फोरिक एसिड।
तो ये अब फास्फोरिक एसिड का जो ह्यूमन में जो है ना परसेंट जो है ना वो क्या 1.0 है। 1.0 जो है ना इसका क्या है ह्यूमन में जो है ना इसका परसेंट है, मतलब कि जो है ना 1.0। अच्छा, उसके बाद जो है ना सल्फ़र, और सल्फ़र जो होता है वो क्या होता है, उसका एटॉमिक वेट जो होता है वो 16 होता है और 32 होता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो 16 होता है। एटॉमिक वेट नंबर जो होगा 16 होगा, और एटॉमिक वेट क्या होता है उसका 32 होता है सल्फ़र का। सही है। सल्फ़र ऑक्साइड जो है ना वो इस्तेमाल होता है, ये मोस्टली प्रोटीन और जो है ना कोएंजाइम में जो है ना इसका रोल होता है। कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड द कोएंजाइम। सही है, मतलब ये प्रोटीन का कंपोनेंट होता है। प्रोटीन्स जो होती है ना उसमें सेकेंडरी और जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है ना उसको मेंटेन करने में जो है ना इसका रोल होता है। सही है। सेकेंडरी और टर्शरी जैसे हेलिकल स्ट्रक्चर्स होती है ना उसको मेंटेन करने में इसका ही रोल होता है। प्रोटीन्स एंड कोएंजाइम। सही है। प्रोटीन्स और कोएंजाइम्स जो होता है ना उसमें क्या होता है इसका जो है ना अहम रोल होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसका ह्यूमन में जो इसका वेट होता है ना वो होता है 0.3। 0.3 जो होता है ना इसका क्या होता है ह्यूमन में जो है ना इसका वेट परसेंटेज होता है। अच्छा, अभी रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो है ना ये अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सही है बेटा। तो आज हमारा जो टॉपिक्स जो है ना वो क्या है, वो मतलब जो है ना इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ स्पंज। मतलब ये स्पंज एक्चुअली फुल फॉर्म क्या है, सल्फ़र, एस फॉर सल्फ़र, पी फॉर फास्फोरस, ओ फॉर ऑक्सीजन, एन फॉर नाइट्रोजन, सी फॉर कार्बन एंड एच फॉर हाइड्रोजन। तो अभी आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप इसमें से जो है ना कुछ पूछने हो तो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिखें ज़्यादा से ज़्यादा। सही है बेटा। तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे।